Hello, my dear friend. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रह्म कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। हमने लास्ट वीडियो में अपना क्या देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट देखा था एनसीईआरटी सोशल साइंस एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास सिक्स्थ। देखिए इसके अंदर हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि अच्छा चैप्टर है हमारा और कई चीज़ों के बारे में हमें बताता है। चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स, ग्लोब के बारे में। देखिए इस चैप्टर के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखने वाले हैं। देखिए इसमें ये कहा गया है कि अर्थ जो है वो एक्चुअल स्फेरिकल शेप की है। सही बात करें तो एक्चुअल अर्थ जो होती है वो स्फेरिकल शेप की नहीं होती, वो एलिप्टिकल शेप की होती है। स्फेरिकल शेप और एलिप्टिकल शेप में क्या अंतर होता है? स्फेरिकल शेप की जो सेंटर से आउटर सरफेस की जो डिस्टेंस होती है मीन्स रेडियस होती है, वह हमेशा कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। बट ऑन द अदर हैंड एलिप्टिकल शेप के अंदर कभी भी रेडियस सेम नहीं होती है। इसीलिए अर्थ की जो शेप हो जाती है वो जियोइड शेप हो जाती है। जियोइड शेप का मतलब क्या हो जाता है कि अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस कर देता हूँ और इसको यहाँ से प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ से वो ब्लज्ड हो जाएगी और इस तरीके से शेप में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो अर्थ की ये वाली शेप है, इस शेप के बारे में देखेंगे। दूसरा हम ग्लोब के बारे में देखेंगे। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब बेसिकली अर्थ का एक मिनी मैप भी कहा जाता है। देखिए अर्थ की किसी भी जगह पर अगर हमें पता लगाना था कि ये जगह कौन सी है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। उसके लिए हमने ग्लोब को बनाया। ग्लोब बेसिकली क्या कहता है कि हमने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बांट दिया है। जिस तरीके से ये नोटबुक होती है, इस नोटबुक को मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बांट देता हूँ। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और कोई भी पॉइंट अगर मैं देखता हूँ तो ये एक्स और वाई आ जाता है। उसी तरीके से मैं भी इसी ग्लोब को अलग अलग कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के ऊपर बांटने वाला। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन सी होती है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। मीन्स इस अर्थ को हम इस तरीके से इक्वेटर के कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग्स में बांट देंगे, जिसकी वजह से अभी इक्वेटर्स यहाँ पे नहीं है, ये सर्कल होकर के पीछे से भी आ रहे हैं। इक्वेटर्स में बांट देंगे और दूसरा हम इसके लॉन्गिट्यूड्स में बांट देंगे। इस तरीके से हम इसके लॉन्गिट्यूड्स में बांटना स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से इसके अंदर हम इसी किसी भी पॉइंट को यहाँ पे इसको इस तरीके से बांट देते हैं। अगर मैं सीधा लेके जाऊँ और बहुत से पॉइंट देखूँ, अगर यहाँ पे ये बहुत से पॉइंट देखूँ तो यहाँ पे मैंने भी इसको अलग ग्राफ्स में डिवाइड कर दिया। मैं किसी भी पॉइंट के बारे में बता सकता हूँ, एक्स और वाई के बारे में। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ग्लोब है और ग्लोब को हम यही चीज़ से देखना स्टार्ट करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या देखने वाले हैं हम इसके अंदर, एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड डियर्स? चलिए ज़्यादा ना बातें करते हुए चैप्टर्स के आते हैं और चैप्टर्स पे कई चीज़ों को हम अपना देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स, दो चीज़ें हमारे पास। देखते हैं आगे धीरे जाके लैटिट्यूड्स हमारे पास कौन से होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास कौन से होते हैं। अगर सही तरीके से मैं बात करूँ तो जो हमारी इक्वेटर्स होती है वो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं और जो हमारे नॉर्थ से साउथ पोल आते हैं वो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अंडरस्टैंड डियर्स? चलिए आगे बढ़ते हैं, पता चल जाएगा धीरे धीरे हमारे पास क्या होता है। व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब इज लाइक एन मिनी अर्थ। मिनी अर्थ की तरह होती है। ग्लोब के ऊपर हम हर जगह को देख सकते हैं, जहां पर हम मिनी मैप ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं ग्लोब को। व्हाट इज द ग्लोब? ग्लोब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहता है कि यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल। व्हाट इज द ग्लोब? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, यानी कि मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्लोब जो होता है मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, छोटा फॉर्म ऑफ अर्थ हमारे पास हो सकता है। देखिए एक लाइन में ये एसएससी में चीज़ें पूछी जा सकती है, वैसे तो नहीं पूछेगा एसएससी में, लेकिन कई बारी कई स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में राइट एंड रॉन्ग के हिसाब से डेफिनेशंस पूछ सकता है। और जब राइट और रॉन्ग के हिसाब से डेफिनेशंस पूछता है तो नॉर्मल चीज़ें के बारे में हमें बताता है। देखिए इसके बारे में हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्लोब्स मे बी ऑफन वेरिंग साइज, वेरिंग साइज एंड टाइप्स, बिग वन, स्मॉल वन, वो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से। यहाँ पे ये चीज़ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिस वन इज एन इंट्रोडक्शन, नो नीड टू बी दैट। आप यहाँ पे आ जाइए एक्सिस। देख, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड, थ्रू द ग्लोब इन अ
टिल्टेड मैनर एंड विच इज कॉल्ड एक्सिस। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सिस हमारे पास क्या चीज़ होती है, ध्यान से देखिए। इस ग्लोब को आप देख रहे हैं और ये ग्लोब जो होता है, ग्लोब ये इस नीडल से लेकर इस नीडल में आया है और इसको अगर मैं सीधा कर दूंगा, इसको अगर मैं सीधा कर दूंगा तो यहाँ से ये एक एक्सिस हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए ग्लोब जब भी रोटेट करेगा ना, ग्लोब इस एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। आगे पता चल जाएगी कि ग्लोब जो रोटेट करता है कहाँ से कहाँ तक करता है। एक्चुअल में ग्लोब रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट हमारे पास रोटेट करता है। मीन्स आर अगर मैं इसी को डिवाइड करूं, अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शंस बनाना स्टार्ट करूं एनसीईआरटी के अंदर ही, तो ध्यान से देखेंगे डायरेक्शन किस हिसाब से हो जाती है हमारे पास। दिस वन इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस वन इज साउथ डायरेक्शन एंड दिस वन इज वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस वन इज ईस्ट डायरेक्शन। यानी कि ग्लोब जो रोटेट करेगा वो ईस्ट टू वेस्ट हमारे पास, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्लोब जो हुआ वो हमारे पास रोटेट करना स्टार्ट करेगा। उसी के हिसाब से विंड बनती है, उसी के हिसाब से चीज़ें बनती है। चलिए ये आगे की बात है, ज्योग्राफी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चल जाता रहेगा। अभी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है और बेसिक ही बातों को हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो कहते हैं कि ये जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ग्लोब सीधा होता, और ये कहते हैं कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ कहाँ से कितने टिल्टेड है, अगर मैं यहाँ पर सीधी एक लाइन डाल दूँ, एक सीधी लाइन डाल दूँ, तो ये वाली जो एक्सिस होते हैं, देखो यहाँ से अगर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल और ग्लोब की एक्सिस की बात करूँ तो ग्लोब की एक्सिस इस तरीके से हमारे पास रहती है, जो कि टिल्टेड रहती है, जो कि 27 समथिंग कुछ डिग्री होती ही है, जो कि आगे हम पता लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे टिल्टेड रहती है और ये टिल्टेड हमारे पास आना स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सिस के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये कहता है कि 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मीन्स आर दिस वन इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज अ साउथ पोल। ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये एक्चुअल नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे पास आ जाते हैं, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दीज लाइंस इज नोन एज अ इक्वेटर। कुछ और इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इनको 2 इक्वल पार्ट्सों में बांटना स्टार्ट करती हैं। उनको जो हम कहेंगे उन्हें हम इक्वेटर कहना स्टार्ट करें। देखिए आप यहाँ पे देखिए, दिस वन इज इन ग्लोब। अब इसको ग्लोब को ना, इसको यहाँ से लेकर के आप काट दीजिए। जैसे आप यहाँ से काटेंगे आपकी 2 बॉल हो जाएगी, एक ऊपर वाली साइड की हो जाएगी, नीचे वाली साइड की हो जाएगी। ये जितनी इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमने ड्रॉ की हुई है इज कॉल्ड इक्वेटर्स। यहाँ पे हमारे पास इक्वेटर्स आ जाती है। द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज अ नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज अ साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्मल सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होगा, और ये हमारे पास कौन सा आएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड दैट इज अ साउथर्न हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर हमारे पास यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन्स एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट? आई एम टेलिंग यू दैट अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? देखिए बेटा, रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहाँ से हम ये देखते हैं कि कहाँ से हमें चीज़ें मापनी है, मापनी ही नहीं है। जैसे कि मैं इसमें बात करता हूँ, ये चीज़ है, अगर मैं ये कहूँ कि आप ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल दिस वन दैट पॉइंट जो मैंने अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट बुक के कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट बुक के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, बुक के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, आप कहोगे सर ये बुक जो ये नोटबुक है, ये नोटबुक के सेंटर से नीचे राइट साइड में हमारे पास है, बिलो द राइट साइड, और राइट साइड हमारे पास नीचे आ जाएगा। यानी कि रेफरेंस पॉइंट आपने कहाँ लिया, रेफरेंस पॉइंट आपने ये वाला चीज़ रेफरेंस पॉइंट लिया ना। तो बेटा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि जिसको रेफर मान करके हम ये देखते हैं कि वो पॉइंट कितनी दूर है, वो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आता है। दूसरी रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम क्या कहेंगे, देखिए आप कभी भी अपने स्कूल को या अपने प्लेग्राउंड को या अपने किसी भी जगह को बताते हैं तो कहाँ से बताते हैं कि कोई भी अगर पूछता है, तो घर पे कोई भी पूछते थे, कोई भी गेस्ट आता है पूछता है आपका स्कूल कहाँ है, या स्कूल में कोई आपका घर पूछता है, तो आप रेफरेंस पॉइंट किसे लेते हैं, जहाँ आप खड़े हैं वहीं पर तो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि किसी को मान करके किसी चीज़ की डिस्टेंस पता लगाना, किसी चीज़ की जगह पता लगाना, या किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना है कि वो कहाँ पर लाई करती है, उसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू और आप समझे होंगे इसको। चलिए
आगे कहता है कि ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर्स अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड दीज पैरेलल सर्कल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्स इन द डिग्रीज, यू मस्ट नो दैट लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन द डिग्री। एसएससी की चीज़ें हमें बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है। बिल्कुल एक छोटी सी लाइन है कि लैटिट्यूड्स किस में मेजर किए जा सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकता है किस डिग्री में मेजर किया जाते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, इक्वेटर के पास हमेशा 0 डिग्री लैटिट्यूड्स होता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर्स ऑन टू द ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द Earth and it was measured 1/4 of the 360 degree and 90 degree. Thus 90 degree north latitude makes the North Pole and 90 degree south latitudes makes the South Pole. ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल, इक्वेटर से लेकर किसी भी पोल से बीच का डिस्टेंस जो होता है, यहाँ पे इक्वेटर डिग्रीज की फॉर्म में है। अगर ये 0 डिग्री है और ये वाला 20 डिग्री है और ये वाला 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हमारे पास होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली नीचे से भी हमारा 90 डिग्री होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर डिस्टेंस कभी भी पूछे कि कहाँ कितना से कितना होता है, वो 90 डिग्री ही होता है। यानी कि 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री का हमेशा कितना आएगा, 1/4 हमारे पास होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी लाइन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/4 ऑफ द 360 डिग्री किसी भी एग्जाम्स में किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड एंड सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। ये सारे के सारे नॉर्थ लैटिट्यूड, ये सारे के सारे साउथ लैटिट्यूड हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, यहाँ पे डेफिनेशंस थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने देख ली है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड्स नॉर्थ और द साउथ एंड जनरली एंड दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर NSL। फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रापुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो horizont in Brazil, South Americas are located in the parallels of about 20 latitudes। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो, आप केवल और केवल इक्वेटर से किसी जगह को नहीं पता लगा सकते। कैसे इक्वेटर से किसी जगह को पता लगा? जरा इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। देखिए ये 40 डिग्री यहाँ पर है और ये 40 डिग्री यहाँ पर भी है। अजी भाई, यहाँ पर तो साउथ अमेरिका की चीज़ें हैं, यहाँ पर साउथ अमेरिका की चीज़ें और यहाँ पे इंडिया की चीज़ें। अगर आप ग्लोब के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो होता है इस इक्वेटर्स के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे पता चल जाता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, यहाँ पे रशिया आ जाता है, रशिया और नॉर्थ अमेरिका के अंदर दोनों वो एक ही लैटिट्यूड पर, ये भी 40 पर, ये भी यानी कि 2 शहर एक ही लैटिट्यूड पर हो सकते हैं। तो हम कैसे डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से? इसी वजह से हमने इसको जो है ना, इसको फिर हमने आके लॉन्गिट्यूड्स में भी बांटना स्टार्ट किया। इसको जब मैं लॉन्गिट्यूड्स में बांटना स्टार्ट करूंगा, देखो ये लॉन्गिट्यूड्स में बांटना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखो इधर वाला लॉन्गिट्यूड्स और इधर वाला लॉन्गिट्यूड्स, दोनों लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग आना स्टार्ट करेंगे वेस्ट और ईस्ट के हिसाब से। तो आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूड में बांटेंगे तो वहाँ पे यही बात कर रहा है कि 20 डिग्री पे दोनों होता है, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। वी देयरफॉर से दैट चंद्रापुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो horizont is situated at 20 degree south latitudes, and if we move away from the equator the size of the parallels of latitude decreases। this is the importance। SSC में चीज़ें पूछी जा सकती है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमें सर्कल की चीज़ें क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री एंड देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इसको रट लीजिए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स। व्हाट इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? देखिए ये चीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स हमारे पास होता है। उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। दिस वन इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स, दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स। उसके बाद हमारे पास आर्टिक सर्कल आ जाता है एंड देन विज अंटार्कटिक सर्कल आ जाता है। आई बेटा बात समझ में? देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों फ्रिजिड जोन है। दिस वन इज इन फ्रिजिड जोन, दिस वन इज अ फ्रिजिड जोन। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, बर्फ यहाँ पर रहती ही रहती है। नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, यहाँ सर्दी रहती है, थोड़ा ठीक टेम्परेचर रहता है। इक्वेटर के अंदर जो यहाँ पे है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। जैसे साउथ अफ्रीका हमारे इक्वेटर के पास आता है, इक्वेटर से जितनी भी ज़्यादा लाइन रहेगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो यही चीज़ होती है कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इक्वेटर पे होता है। जो टॉरॉइड जोन होता है, वहाँ पर गर्मी अच्छी खासी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन
नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें रहती है। नॉर्थ टेम्परेट जोन के अंदर सर्दी रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं रहती है, लेकिन फ्रिजिड जोन के अंदर हमेशा ही सर्दियाँ ही रहती है। चलिए आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको मौसम के बारे में पता लगाते रहेंगे, इसके अंदर किस किस तरीके से चीज़ें चलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स 23.5 डिग्री इन साउथ हेमिस्फीयर्स एंड आर्टिक सर्कल्स एट 66.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एंटार्क्टिक सर्कल्स एट 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको लर्न कीजिए, वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं। डू यू नो में देख लीजिए क्या कहते हैं, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार्स फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। आपको अगर पोलर स्टार पता करना है तो आपको यहाँ का लैटिट्यूड पता होना चाहिए। देखिए नॉर्थ पोलर स्टार जो होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तो आपको अपनी जगह का लैटिट्यूड पता होना चाहिए। उस लैटिट्यूड के हिसाब से आप उतने लैटिट्यूड पे टर्न करेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको हमेशा पोलर स्टार दिखाई देगा। नॉर्थ पोल की तरफ हमारे पास जो स्टार होता है वो दिखाई देना स्टार्ट करता है। देखिए हीट जोन ऑफ ना अर्थ, अब यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से कौन सा हमारे पास टॉरॉइड जोन हो जाता है। पहले तो दोनों चीज़ों को देखिए देखिए बेटा देखिए ये दो चीज़ें हमारे पास कहता है कि टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन द स्ट्रेट सरफेस ऑफ द ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया। ये कहता है कि टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लांटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स अ बिगर एरिया। अब इसके अंदर क्या होता है देखिए ध्यान से, ये कोई सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया ये सपोज करिए दिस वन इज न सन, दैट इज नॉट न टॉर्च, दिस वन इज न सन। जो होता है सन से जो लाइट निकलते हैं यहाँ से एक 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 लाइट के पार्टिकल निकले, और लाइट के पार्टिकल जो होते हैं वो किसी सरफेस पे गिरते हैं, और जैसे जैसे किसी लाइट के पार्टिकल किसी सरफेस पे गिरते हैं तो बेटा यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी लो होगी। यहाँ पर इंटेंसिटी हाई होगी और यहाँ पर इंटेंसिटी लो होगी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स, यानी कि लाइट पार्टिकल्स जो होंगे, नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल ऑन यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर, नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल ऑन यूनिट सरफेस एरिया। यहाँ पर नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल ज़्यादा होंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल कम होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज़्यादा है, यानी कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसीलिए यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी। एक जगह पे अगर लाइट के पार्टिकल ज़्यादा इफेक्ट अगर ज़्यादा गिरेंगे तो वहाँ पर बेसिकली हीट एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए वहाँ पर जहाँ पर 90 डिग्री और परपेंडिकुलर लाइट गिरती है वहाँ पर गर्मी हमेशा ज़्यादा होती है। और ये काम हमेशा कहाँ पर होता है, ये काम हमेशा इक्वेटर पर होता है। टोरॉइड जोन पर इस तरीके से गिरती है, और जो हमारे फ्रिजिड जोन होते हैं वहाँ पर तो बहुत ही टिल्टेड एरिया के अंदर गिरती है, यानी कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हीट जोन ऑन द अर्थ क्या बात करता है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the toroid zone. तो maximum heat toroid zone के अंदर ही होती है। इस चीज को लिख लीजिए, एसएससी के अंदर आने वाली सीधी सीधी लाइनें होती है। मैंने आपको बताया था टोरॉइड जोन के ऊपर क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे पास एंगल होता है वो डायरेक्टली 90 डिग्री होता है। अब ये कहता है कि मिड डे के अंदर, अब ये कहता है कि The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं एंगल कैसे होता है, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है सरफेस एरिया और इसके बीच में, और जैसे जैसे ये जाता है तो ये नीचे की बात भी करें तो 90 डिग्री हो जाता है, वैसे वैसे ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आई बेटा बात समझ में, जैसे जैसे डिक्रीज होगा चीज़ें हमारे पास कैसी होंगी, इंटेंसिटी हमारी लो होती चली जाएगी। ये वाली लाइन आने की सीधी सीधी संभावना रहती है एसएससी के अंदर की इंटेंसिटी हाई होती है टोरॉइड जोन में या इंटेंसिटी लो होती है टोरॉइड जोन में, क्योंकि साइंटिफिक चीजें जोड़ करके आगे ये बात की जाती है। Such the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic circles in the northern hemispheres and the Tropic of Capricorn and the Antarctic circles in the southern hemispheres had moderated temperatures and these are therefore called temperate zone. तो यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। कहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ऐसी जगह पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है जहाँ पर चीज़ें जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट नहीं गिरती है। जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी डायरेक्ट नहीं करती है वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर जोन होता है, और जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल डायरेक्टली गिरती है वहाँ पर टेम्परेचर जोन कैसा होता है, हाई टेम्परेचर
टेम्परेचर जोन होना स्टार्ट होता है। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल्स एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर्स एंड द एंटार्क्टिक सर्कल्स एंड द साउथ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर्स आर वेरी कोल्ड। It is because here the sun does not rise much above the horizon। इस वजह से देखो यहाँ पे कहता है कि जैसे जैसे आप साउथर्न जोन के अंदर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होना स्टार्ट हो जाएगा और वो वेरी वेरी कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। किस लिए कोल्ड होना स्टार्ट कर जाएगा? क्योंकि सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, क्योंकि वो हॉरिजॉन के बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होता, परपेंडिकुलर नहीं होता, इंटेंसिटी नहीं होती ज़्यादा, सनलाइट बिल्कुल डायरेक्टली नहीं गिरती है, इनडायरेक्टली सनलाइट गिरती है। और इनडायरेक्टली सनलाइट गिरेगी तो बेसिकली उसके अंदर होगा क्या? इनडायरेक्टली सनलाइट गिरते ही उसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहेगा और टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर रहता है। इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग and provides less heat, these are therefore called frigid zone और very cold zone। ये सीधी सीधी लाइनें हमारे पास आनी स्टार्ट होती है एसएससी के अंदर। अब मैंने पहली बात आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये कहता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में दो अगर पॉइंट है तो हम ये तो बता सकते हैं कि नॉर्थर्न में है। अब यहाँ पर तो मैंने देखो ये वाली चीज़ तो बताई थी। अब इसमें एक और चीज़ ये बताता है कि देखो अगर यहाँ पर है और नीचे भी है 40 डिग्री पे, तो कहता है कि दोनों नॉर्थ और साउथ के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि ऊपर भी 20 डिग्री सेल्सियस में और नीचे भी 20 डिग्री सेल्सियस में। सॉरी फॉर दैट, उस टाइम में डिसिफर कर पाया, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम, तो वहाँ के लिए जब आ जाता है ना, तो वहाँ पर दो चीज़ें आ जाएंगी, तो हम वहाँ पर बता नहीं सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें रहेंगी। कहाँ पर क्या चीज़ें रहेंगी क्या मतलब 40 डिग्री पर और यहाँ पर 40 डिग्री पर। यहाँ पर 40 डिग्री नॉर्थ पोल पर ईस्ट तरफ में और यहाँ पर 40 डिग्री, दोनों सेम शहर हो जाएंगे। क्या हम ये कहेंगे कि 40 डिग्री नॉर्थ में होंगे? लेकिन यहाँ तो हम बता सकते हैं 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ, ऊपर भी चले नीचे भी चले, तो 40 डिग्री या 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे 20 डिग्री साउथ हो जाएगा, दोनों शहर हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाएंगे तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा 20 डिग्री राइट होगा 20 डिग्री लेफ्ट होगा। इसीलिए उन्हीं की सॉल्यूशंस को, उन्हीं की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ आनी स्टार्ट हुई थी? उन्हीं की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमारे पास चीज़ें बननी स्टार्ट हुई थी। कौन सी? दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स? कहता है कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स कहता है कि यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट Tonga Islands in the Pacific Oceans and the Pacific Ocean and the Mauritius Islands in the Indian Oceans are situated on the same latitudes। अब देखिए ये दो आइलैंड है ना, टोंगा एंड द मॉरिटियस। यहाँ पर अब लिख लीजिए कि टोंगा पैसिफिक ओशंस के अंदर है और मॉरिटियस किस ओशन के अंदर है? इंडियन ओशन के अंदर है। अब ये क्या करेंगे कि इसी तरीके से चीज़ें यूज़ करेंगे कि टोंगा आइलैंड्स कहाँ पर है। अब या तो वो न्यूज़ में नहीं होगा, तो बच्चे सोचेंगे कहाँ है, किस तरीके से टोंगा आइलैंड्स के बारे में पता ही नहीं था, कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ें बननी स्टार्ट करते हैं, वो इनडायरेक्ट वे में चीज़ें बनाना स्टार्ट करेगा। अब कहते हैं कि टोंगा आइलैंड्स और मॉरिटियस आइलैंड जो होता है, मॉरिटियस आइलैंड जो होता है वो दोनों सेम लैटिट्यूड पर है। अगर वो दोनों सेम लैटिट्यूड पर है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उनको डिसिफर करने के लिए हमने कुछ लाइंस बनाई, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर from a given line of reference running from the north pole to the south pole, and these line of reference are called the meridians of longitudes। तो ये जो हमारे पास आ रखे हैं that is called meridians ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, उसे हम कहेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स? इन्हीं को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 180 डिग्री तक चलती है। कैसे? ये वाली जो होती है वो 0 डिग्री होती है, फिर उसके बाद हम इस तरीके से जाने स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 180 चलता है और यहाँ से भी 180। ये हमारे पास होता है वेस्ट डायरेक्शन, ये हमारे पास होता है ईस्ट डायरेक्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और इनका डिस्टेंस हमेशा डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में होता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स एंड दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस steadily polwards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। Unlike parallel of latitudes, all meridians are of equal lengths। इट वॉज डिफिकल्ट टू, देखो ये सारा कुछ जो है हमारे पास पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, कौन सी? प्राइम मेरिडियंस। व्हाट इज अ प्राइम मेरिडियंस? देखिए प्राइम मेरिडियंस को अगर मैं देखूँ, द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड एंड दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। देखिए यहाँ पर ये जो 0 डिग्री का जा रहा है ना, ये जो यहाँ पर ये जो जा रहा है 0 डिग्री का, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा ये जो 0 डिग्री का जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइम
मेरिडियन, इसे हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। अगर मैं इसमें भी देखूं तो दैट वन इज अ प्राइम मेरिडियन, और सही बताऊं तो ये प्राइम मेरिडियंस ग्रीनविच से होकर के गया हुआ है। ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, और वहीं से ही टाइम लिया गया है। ये माना जाता है कि वहीं पर ही टाइम आएगा और वहीं से ही टाइम चीजें ये चलनी स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई भी देश होता है, जैसे कि जो देश इस दर की तरफ होता है, वह टाइम में, अब वह टाइम में आगे की तरफ और वह टाइम में पीछे की तरफ आना स्टार्ट होता है। इसके लिए हम बाद में देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, कि कौन सा देश आगे की तरफ जाता है तो कौन सा देश पीछे की तरफ रहता है। जैसे कि आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, कि अगर इंडिया की बात करूं कि यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। देखिए ध्यान से देखिए कि इंडिया, अगर कभी भी इंग्लैंड में मैच होता था, सपोज करो इंग्लैंड यहाँ पर है और इंग्लैंड में कभी भी मैच होता था, तो इंग्लैंड में पहले समय हो जाता था, यानी कि हम जो है वो 5 घंटे 5.5 घंटे इंग्लैंड से पीछे, यानी कि उनका यहाँ से 0 स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो है ना हम पीछे चलते हैं, पहले उनका सुबह हो जाता है और यहाँ के जो हो जाते हैं वो आगे आना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ये वाले बहुत पहले हो जाते हैं। आगे बेटा बात समझ में कि किस तरीके से कैसे चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। चलिए, प्राइम मेरिडियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। प्राइम मेरिडियंस ग्रीनविच से होकर चलता है और वहीं से ही हमारे पास टाइम लिया गया है। चलिए, इट्स वैल्यू इज अ 0 लैटिट्यूड, ये मैंने बता दिया है। 180 तक चलता है, ये भी बता दिया है मैंने। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हमारे पास ये जानने की कुछ बात नहीं है। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजिली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। तो मैंने बताया कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पता होगा तो कोई भी पॉइंट अलग तरीके से बताया जा सकता है। देखिए, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पहले बताया था कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी तरीके से यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे कहता है कि नाउ यू विल सी द सर्कल ए इन द लोकेटेड ऑन बी डिग्री नॉर्थ एंड लैटिट्यूड एंड ई 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये कहता है कि बी पॉइंट जो हमारे, जो ए पॉइंट जो हमारे पास ये वाला, ये बी डिग्री यहाँ से है और 1 डिग्री यहाँ से। अगर इसकी बात मैं करूँ तो बी और 1 डिग्री यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। देखिए ये हमारे पास चीज़ें आने स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से कि ये हमारे पास ग्रीनविच आ जाता है और जैसे यहाँ पे ग्रीनविच आ जाता है तो इस तरीके से हम प्लस में चलना स्टार्ट करते हैं टाइम के साथ और यहाँ पर नेगेटिव में चलना स्टार्ट करते हैं टाइम के साथ। ग्रीनविच हमारा 0 टाइम टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि 5.5 घंटे प्लस, देखो इंडिया 5.5 घंटे प्लस है, यहाँ पे 8 घंटे प्लस है, ये 6 घंटे प्लस है, यानी कि इसमें से 6 घंटे इधर की तरफ करना। टाइम का क्या होता है कि प्लस और नेगेटिव का हमारे पास करना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे हमारे पास हो जाता है। आगे एक एग्जांपल भी, उस एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि जैसे कि अगर इसके अंदर मैं आगे एग्जांपल के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स के अंदर बात करूं, दैट इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री ईस्ट एंड इज 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ अ GMT, यानी कि हम अहेड, सॉरी फॉर दिस, पीछे नहीं रहेंगे हम, मतलब कि हमारे पास 5.5 घंटे हम आगे रहते हैं उनसे। हम 5.5 घंटे कैसे रखते हैं, आगे रहते हैं, यानी कि उनके पास जितनी भी जो सुबह होती है चीज़ें होती है, जैसे हम वेस्ट इंडीज़ के अंदर मैच होते हैं तो रात के अंदर ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन इंग्लैंड के अंदर जितने भी मैचेस होते हैं हमें सुबह उठ के खड़े देखने पड़ते हैं। क्योंकि हम उनसे 5.5, यहाँ पे सुबह 5.5 घंटे पहले हो जाती है एज कंपेरेटिवली वहाँ की हम बात करेंगे। यहाँ पे अभी सुबह के ही दिन बजे हुए हैं, लेकिन वहाँ के अभी दोपहर के हो रखे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है कि रात को ही वहाँ पर शाम, जहाँ पे यहाँ पे रात होती है मॉर्निंग में और वहाँ पे शाम होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इंडिया जो होता है वो 5.5 घंटे आगे रहता है टाइम टेबल से। ग्रीनविच से जितनी भी इतनी यहाँ की सारी चीज़ें होंगी, लेफ्ट साइड चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी पॉजिटिव में होंगी, लेफ्ट नेगेटिव ये साइड चीज़ें होंगी, सारी लेफ्ट साइड होंगी, यानी कि उनका टाइम लेग बिहाइंड करेगा पीछे की तरफ। इस पूरे चार्ट के अंदर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ग्रीनविच से ही टाइम लिया गया है और ग्रीनविच इंग्लैंड से हो करके जाता है। दैट वन इज ऑन ओशंस, पैसिफिक ओशंस, इंडियन ओशंस, अटलांटिक ओशंस एंड दिस वन इज ऑन पैसिफिक ओशंस। चलिए आगे बात करना स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। देखिए लॉन्गिट्यूड्स तो हमने देख लिया, फिर इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर हम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सारी की सारी बातें कहाँ थी, हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स की थी। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, इसने ये बता रखा है कि 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम देखेंगे क्या है कहने। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम्स इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर्स with throughout the world. Local time can be recounted by the shadow cast by the sun's
by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and the sunset। तो ये कहता है कि मून है, अर्थ है, उन्हीं को जैसे रोज सूरज उगता है उससे ही हम टाइम देख सकते हैं, टाइम का पता लगाते हैं। पहले क्या होता था, घड़ी नहीं होती थी, पहले सूरज के हिसाब से ही चीज़ें करी जाती थी। कई अगर कोई इंसान बहुत दिनों बाद मिल रहा है तो उसको कहा जाता है कि कई सूरज बीते तुम नहीं दिखे। अगर कोई बहुत सालों बाद दिखता है तो कई बारिश बीती बहुत अब तक तुम नहीं दिखे। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि सन और मून से ही हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। व्हेन द प्राइम मेरिडियंस ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, all the places along this meridians will have midday और noon। कहता है कि सन अगर इस पे होगा, सपोज कहते हैं कि सन अगर इस पे होगा तो इसके ऊपर आने वाले जितने भी शहर होंगे, इसके ऊपर आने वाले जितने भी शहर होंगे, ये कहता है कि अगर सन यहाँ पे होगा इसके ऊपर आने वाले जितने भी शहर होंगे, अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग है, दोपहर है तो दोपहर है, और नाइट है तो नाइट होगी। इन सभी कंट्रीज़ के बीच में, शहर भी क्यों कह रहा हूँ, इन सभी कंट्रीज़ के बीच में आने के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस तरीके से बननी स्टार्ट करेंगी। एज द अर्थ rotates from east to west, मैंने पहले बताया आपको, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those of the west will be behind it। the rate of difference can be calculated as follow। the earth rotates 360, कह रहा है कि अर्थ 360 रोटेट करेगी in 24 hours, which means 15 डिग्री in 1 hour and in 4 minutes, यानी कि 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, यानी कि 4 मिनट 1 डिग्री के अंदर वो 15 डिग्री क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस लाइन को सीधा सीधा यूज कर सकते हैं कि द अर्थ रोटेट्स 360 इन व्हाट 24 आवर्स एंड इन 1 डिग्री 4 मिनट्स हाउ मेनी इट कवर दैट 15 डिग्री। दस व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच will be 16 minutes। अब आगे बात करना स्टार्ट करते हैं will be 16 minutes। चलिए, will be 16 minutes 1 hour ahead of Greenwich times, which means that 1 hour of Greenwich times, which means that 1 p.m. but it in a 15 degrees of East Greenwich the time will be behind Greenwich time by 1 hours। For example, it will 11 a.m. Similarly, at 180 degrees Celsius, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich। तो कहता है कि सन अगर 180 डिग्री पे होगा तो वो मिडनाइट में आ जाएगा ग्रीनविच के ऊपर, सन अगर इसके ऊपर होगा तो इतने आ जाएगा। यहाँ पर जी यहाँ पे एक लाइन है कि ये सीधा स्टैटिक्स है हमारे पास कि 1 डिग्री 4 मिनट के अंदर वह 15 डिग्री के साथ करना स्टार्ट करता है कि 15 डिग्री हमारे पास वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, at any place a watch can be adjust or read 12 o'clock so when the sun is at the highest points on our skies and when it is in a midpoint the time shown by such a watch will give the local time for that place। you can see that all the place on a given meridians of longitudes have the same local times। तो इसने कहा है कि अगर किसी मेरिडियन पर कोई वॉच आप सेट करते हैं तो सभी की उसी टाइम वही टाइम होगा जो टाइम वहाँ पर रहा गया है। चलिए, इंडिया के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया जो होता है 60 डिग्री ईस्ट से और 97 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द SSC and also the UPSC and CDS and the main important question is that this 82.5 डिग्री ईस्ट, ये बेटा जो है हमारे पास इलाहाबाद से लिया गया है। आई बेटा बात समझ में, ये जो हमारे पास गया हुआ है ये इलाहाबाद से लिया गया है और 82 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स है वो इलाहाबाद के अंदर ही गया हुआ है और इसी को ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड IST। और ये इलाहाबाद से जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, UPSC में भी आ चुका है, SSC में भी आ चुका है और ये भी बताया जा सकता है, ये भी पूछा जा चुका है कि इससे हमारे पास, देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइम जोन्स क्यों होते हैं। देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइम्स हम जो होते हैं क्यों एक ही टाइम जोन्स रखते हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स क्यों नहीं रखते हैं। देखिए डिफरेंट टाइम जोन्स इसीलिए लगते हैं, इसीलिए होते हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पर टाइम अलग है और यहाँ पर टाइम अलग है। अगर किसी ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वो कवर तो कर जाएगी, लेकिन यहाँ पर टाइम अलग कहेंगे, अगर अलग करेंगे और यहाँ पर टाइम इसके हिसाब से कहेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से हम कभी भी अच्छे से डिसिफर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं बता पाएंगे उसको कि किस तरीके से चीज़ें बन रही है और किस तरीके से चीज़ें नहीं बन रही है। तो उसमें कन्फ्यूजन
क्रिएट होती है, इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे देना स्टार्ट किया है। चलिए करते हैं। द लोकल टाइम ऑफ न प्लेस विच आर ऑन द डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन। देखो कह रहा है ना, टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस 7 longitudes and India for instance there will be a difference of any of 1 hour 45 minutes in the local time in Dwarka in Gujarat and Dibargan and Daibargar in Assam, and it is therefore necessary to adopt the local time of some central meridians on a country as the standard time for the country. In India, the longitude of that यानी कि 82 degree and 30 degree east is treated as the standard meridian, and it is a local time in the meridian is taken as from the standard time for the whole country, and this is known as the IST। ठीक है ना, यही हमारे पास टाइम कीपर की तरह यूज होना स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड डियर्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वाले पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही चीज़ बताई गई है कि रशिया हमसे पीछे है, वो इसमें 11 है। देखो यहाँ पे ये एक लाइन है कि रशिया देयर इज एन एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स। रशिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया हैव a highest number of time zones. Some countries have a greater longitude extents and so they have adopted more than one standard time zones. उनको करना, क्योंकि रशिया का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उनके स्टैंडर्ड टाइम जोन्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए उनके अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 time zones for 1 hour and each zones is covered with 15 latitude. That is very important for the SSC exams. तो हमने बता दिया कि रशिया के सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स होते हैं, अर्थ के 24 टाइम जोन्स होते हैं, और टाइम जोन्स अलग अलग होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी अपने फ़ोन में करते हैं ना, तो वहाँ पे पूछता है कि दिल्ली का टाइम जोन्स रखना है आपको, कि इलाहाबाद का रखना है, असम का रखना है, कौन सा रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। एक बार चैप्टर रीड कर लीजिए, इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा और बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और काम करते रहिए। धन्यवाद।